हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल अपेक्स ऑफिशियल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मोटिवेशन से संबंधित वीडियो मिलते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन वीडियो है यह धीरू भाई अंबानी पर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी के माध्यम से धीरू भाई अंबानी की। तो एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरा अवस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। शुरुआती जीवन 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में धीरजलाल हीरालाल अंबानी का जन्म। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के चार भाई बहन थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम न था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरू भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। व्यावसायिक सफर की शुरुआत यह उदाहरण कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। धीरू भाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहल धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसके कोई खास लाभ नहीं था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। नौकरी के दौरान भी बिजनेस धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इससे कम और व्यवसाय करने के मौकों की तरफ ज़्यादा रहा। उन्होंने उस हरेक संभावना पर इस समय से विचार किया कि किस तरह से वह सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां करती हैं। यह दोनों घटनाएं उस समय की हैं
जब वह सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वह काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर वाटर्न और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी पारखी नज़र और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करनी शुरू कर दी। यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता वह मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण हैं। चुनौतियां और सफलता। तो यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था कि वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरू भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनाने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। धीरू भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने मामा त्रयंबक लाल दामड़ी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्दी ही वह बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिमों से भरा हुआ था और उसके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसीलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसीलिए इससे रिलायंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। बिमल की ब्रीडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा और बिमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। बिमल दरअसल उनके बड़े भाई रमणीक लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिसने उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुईं। उन्होंने इसके बाद भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सबके बीच धीरू भाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म
गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। तो आज का था यही मोटिवेशन वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।